दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक घर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस घर में सास ससुर बेटा बहू रहते थे। बेटे की अभी अभी शादी हुई थी, इसलिए बहू को कुछ ज्यादा पता नहीं था। वह अभी सबको समझने की कोशिश कर रही थी। उसकी सासू माँ हर रोज ठाकुर जी के पूरे नियम और श्रद्धा के साथ सेवा किया करती थी, लेकिन बहू को लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि उसके घर लड्डू गोपाल नहीं थे। इसलिए वह सेवा के बारे में कुछ नहीं जानती थी। एक दिन शरद ऋतु में सासू माँ को किसी कारणवश शहर से बाहर जाना पड़ा। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी को साथ ले जाने से रास्ते में उनकी सेवा व पूजा नियम से नहीं हो सकेगी। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी की सेवा का कार्य अब बहू को देना पड़ेगा, लेकिन बहू को तो कोई अक्ल ही नहीं है कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। सासू माँ ने बहू को बुलाया और समझाया कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, कैसे ठाकुर जी को लाड़ लड़ाना है। सासू माँ ने बहू को समझाया कि बहू, मैं यात्रा पर जा रही हूँ और अब ठाकुर जी की सेवा पूजा का सारा कार्य तुमको करना है। सासू माँ ने बहू को समझाया, देख, ऐसे 3 बार घंटी बजाकर सुबह ठाकुर जी को जगाना, ठाकुर जी को मंगल भोग करवाना, फिर ठाकुर जी को स्नान करवाना, ठाकुर जी को कपड़े पहनाना, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना और फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाना, दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना, फिर बाद में ठाकुर जी को राजभोग लगाना। इस तरह सासू माँ बहू को सारे सेवा नियम समझाकर यात्रा पर चली गई। अब बहू ने ठाकुर जी की सेवा कार्य उसी प्रकार शुरू किए जैसे सासू माँ ने समझाया था। ठाकुर जी को जगाया, नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। सासू माँ ने कहा था कि दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखकर ही राजभोग लगाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख न देखकर बहू को बहुत आश्चर्य हुआ। बहू ने विचार किया, शायद मुझसे सेवा में कहीं कोई गलती हो गई है, तभी दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिख रहा है। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, लेकिन ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखाई दिया। बहू ने फिर विचार किया कि शायद फिर से कोई गलती हो गई है। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया। जब ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखाई दिया, बहू ने फिर ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, फिर भी ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखाई दिया। बहू ने फिर विचार किया कि शायद मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से दर्पण में हंसता हुआ मुख नहीं दिख रहा। फिर से उसने ठाकुर जी को नहलाया। ऐसे करते करते बहू ने ठाकुर जी को 12 बार स्नान करवाया। हर बार दर्पण दिखाया, मगर ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखाई दिया। अब बहू ने 13वीं बार फिर से ठाकुर जी को स्नान करवाने की तैयारी की। अब ठाकुर जी ने विचार किया कि जो इसको हंसता हुआ मुख नहीं दिखा तो ये आज पूरा दिन स्नान करवाती रहेगी। अब बहू ने ठाकुर जी को नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। अब की बार जैसे ही उसने ठाकुर जी को दर्पण दिखाया तो ठाकुर जी ने अपनी मनमोहिनी मंद मंद मुस्कान से हंसे। अब बहू को संतोष हुआ कि अब ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली। अब हर रोज का नियम हो गया। ठाकुर जी रोज हंसते। सेवा करते करते अब तो ऐसा हो गया कि बहू जब भी ठाकुर जी के कमरे में जाती, बहू को देखकर ठाकुर जी हंसने लगते। कुछ समय बाद सासू माँ वापस आ गई। सासू माँ ने ठाकुर जी से कहा कि हे प्रभु, क्षमा करना, अगर बहू से आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो अब मैं आ गई हूँ, आपकी सेवा पूजा बड़े ध्यान से करूँगी। तभी सासू माँ ने देखा कि ठाकुर जी हंसे और बोले कि आपकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं है, आप बहुत सुंदर सेवा करती हैं, लेकिन ये दर्पण दिखाने की सेवा तो आपकी बहू से ही करवानी है। इस बहाने मैं हंस तो लेता हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण।